हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन। क्लास 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले करेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इंक्लिनेशन तो आप समझते हैं कि लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसके टेंजेंट यानी कि उसके थीटा, कोई थीटा बनाएगी ना एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके टेन थीटा यानी कि ग्रेडियंट को हम स्लोप कहते हैं। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, कोई लाइन कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। ये कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, ये आपका थीटा एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल को लेंगे थीटा। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल विद एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप। टेन थीटा यानी कि टेंजेंट टेन थीटा और ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन एन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम इसको टू हो जाएगा टेन थीटा। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्लोप। तो स्लोप आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में लेते हैं, हमने P ले लिया x1 y1, Q ले लिया x2 y2, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए P और Q से, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस y1 हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 हो जाएगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस y2 हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस ये y2 हो जाएगी। तो यहां पर इतना x2 माइनस x1, अगर ये y1 है तो इतनी डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो बेस एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, आपका बेस हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका परपेंडिकुलर y2 माइनस y1। ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल, तो ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो इसमें हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो टेन थीटा इसको तो आपका हो जाएगा QM अपॉन PM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका आ जाएगा QM अपॉन PM y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके स्लोप के दो फॉर्मूले हो गए। हम m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू QM अपॉन PM y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक आपका m इक्वल टू टेन थीटा हो गया अगर एंगल दे रखा है, अगर पॉइंट दे रखा है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी सिंपल। अब अगर थीटा ऑब्ट्यूज बना रही है, यहां पर तो एक्यूट एंगल बन रहा था, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, लाइन अगर ऐसी है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, हमने P पॉइंट x1 y1 यहां ले लिया, Q पॉइंट x2 y2 यहां ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये लेंथ आपकी x1 हो जाएगी, ये x2, तो ये पॉइंट x1 माइनस आपका ये डिस्टेंस है x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये आपका x2 y पूरा ये जो लेंथ है ये आपकी y2 होगी, पूरी लेंथ यहां से यहां तक y2 इतनी, और ये y1 तो ये y2 माइनस y1, और ये आपका y1 है ही, तो इतनी लेंथ x2 माइनस x1, इतनी लेंथ y2 माइनस y1। हमने यहां पर इतना अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अगेन ये राइट ट्रायंगल है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा देंगे। 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू QM अपॉन PM। 10 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस 10 थीटा, QM अपॉन PM, तो 10 थीटा इक्वल टू माइनस QM अपॉन PM, और ये आपका हो जाएगा माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। तो देयरफॉर वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहने का ये मतलब है थीटा एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप का आंसर वही आएगा।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन टुवर्ड विद एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। So tan theta is called slope और gradient of line। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। लाइन एक है तो m, अगर और बहुत सारी लाइन है तो m1, m2, m3 हम स्लोप करते हैं। क्लियर? आइए अगर हम कंडीशन पर डिस्कस करें। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर स्लोप क्या होगा? If line is two lines are parallel, if two lines are parallel, अब ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, L M, L पैरेलल टू M, तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो m1 इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, m2 इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। सिंस लाइन्स आर पैरेलल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। पैरेलल लाइन के केस में स्लोप इक्वल होते हैं, राइट? अब लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if lines are perpendicular, अगर परपेंडिकुलर है यानी कि एक लाइन आपके यूं है और एक लाइन यूं है और दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो सपोज ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। तो आप इस केस में ये आपकी लाइन L है, ये M है, तो L परपेंडिकुलर टू M, तो हम क्या करेंगे? अल्फा यानी कि बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी हमने, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90। तो m1, इसका स्लोप अगर हम m1 ले लें, इसका स्लोप m2 ले लें, तो m1 इक्वल टू tan अल्फा, हम एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, m1 इक्वल टू tan अल्फा, m2 इक्वल टू tan बीटा। तो tan बीटा, बीटा है अल्फा प्लस 90, अल्फा प्लस 90, tan अल्फा प्लस 90, 90 प्लस अल्फा, tan 90 प्लस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है और रेशियो चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। तो m2 इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा यानी कि माइनस 1/tan अल्फा, और माइनस tan अल्फा माइनस 1/tan अल्फा, tan अल्फा है माइनस, tan अल्फा है m1, ये हो जाएगा माइनस 1/m1, यानी कि m2 इक्वल टू माइनस 1/m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। ये आपका रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होगा, या m2 इक्वल टू माइनस 1/m1 होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए रिलेशन हो गया। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, राइट? आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। 60 डिग्री एंगल बना रही है, हमें इसका स्लोप निकालना है, तो m इक्वल टू 10 60 हो गया, दैट इज √3। डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दूसरा पार्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए 3 - 2, एंड कोई पॉइंट ले लीजिए 3 4 3 4, तो हम इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। अभी बताया था 2 पॉइंट फॉर्म, y2 - y1 x2 - x1, तो y4 - 4 + 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 - 3, तो ये हो जाएगा 6/0। अब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, आ रहा है, यानी कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये लिख देंगे। नेक्स्ट में आइए, अगला क्वेश्चन, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका दोनों पार्ट। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the points। यानी कि आपका ये हो गया, एक लाइन है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 0 - 4 0 - 4 एंड 8,0, और ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 8 + 0 डिवाइडेड बाय 2 4, -4 + 0 -2, मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं ना, 8 + 0 डिवाइडेड बाय 2 4, 0 - 4 प्लस होता है, तो -4 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया -2, तो 4 - 2। अब हमें इसका स्लोप निकालना है, तो m इक्वल टू -2 - 0 -0 4 - 0 -0, यानी कि फॉर्मूला लग गया, m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये वाला फॉर्मूला लग गया, -2 - 0 x2 - x1 -2 अपॉन 4 -1/2, ये स्लोप आ गया इस लाइन का। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, स्लोप विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है ABC, A, इसके वर्टिसेज दे रखे हैं 4 4, B -1 -1, C 3 5 3 5, B है 3 5, C है -1 -1। बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए हुए हमको बताना है, प्रूव करना है, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, इसके डिस्टेंस निकाल लेते, इसके डिस्टेंस निकाल लेते, इसके डिस्टेंस निकाल लेते, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, हम बता देते राइट ट्रायंगल है या नहीं है, या प्रूव कर देते राइट ट्रायंगल है। लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें स्लोप से निकालना है। अभी मैंने आपको स्लोप में 2 कंडीशन बताई थी, अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आइए स्लोप निकालते हैं। AB का स्लोप हम मान लेते हैं m1, BC का स्लोप m2, इसका स्लोप m3। अब तीनों का स्लोप निकाल लेते हैं। m1 इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 5 - 4 3 - 4
3 माइनस 4, 1 अपॉन माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। m2 इसका स्लोप -1 -5, -1 -5, -1 -3, -1 -3, तो ये हो गया -6 -4, तो हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, -1 -5 -6 -1 -3 -4। अब m3 निकालेंगे। 4 + 1, 4 + 1, अगर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। 4 + 1, 5/5 = 1। आप देखिए इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। सिंस m1 into m3 = -1, m1 into m3 = -1, therefore एंगल A = 90 डिग्री। यानी कि ये दो लाइन आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। यही तो कंडीशन थी परपेंडिकुलर लाइंस की, परपेंडिकुलर लाइंस की यही कंडीशन थी। therefore ABC is a right triangle, right triangle। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, कि प्रूफ करना था ये विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट ट्रायंगल। हमने प्रूफ कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इफ these 3 points, H0, H0, ये तीनों लाइन पॉइंट्स एक लाइन में है बोल रहा है। A, H0, B, AB एंड C, 0 की ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है A/H + B/K = 1। हम इन तीनों का स्लोप निकाल लेते हैं, m1 m2। m1 = B - 0 अपॉन A - H, ये निकाल लिया। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m2 = K - B अपॉन 0 - A। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनका स्लोप क्या होगा? इनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। भाई अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा। तो m1 = m2 according to the question, since according to the question, अगर ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, if 3 points lie on a line, therefore m1 = m2। क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा। क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, और 0 डिग्री बन रहा है तो m1 भी tan 0 होगा, m2 भी tan 0 होगा, तो स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो m1 = m2, तो B/A - H, K - B अपॉन -A। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, A - H, K - B = -AB, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब AK -AB -HK -HB = -AB प्लस HB। AK -AB
माइनस एच के प्लस एच बी इसको तो माइनस ए बी। अब देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां भी माइनस ए बी है, यहां भी माइनस ए बी है। और ये है आपका ए के प्लस एच बी, ए के प्लस एच बी इक्वल टू एच के। एच के को राइट हैंड साइड भेज दो। हमें प्रूफ करना है ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, पूरे को एच के से डिवाइड कर देंगे। ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इक्वल टू एच के अपॉन एच के। पूरे को हमने एच के से डिवाइड कर दिया तो एच के यहां पर से के कैंसिल होगा, यहां से एच एच कैंसिल होगा, ये पूरा एच के कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। यही लाना था, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। ये था स्लोप और स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन कि स्लोप क्या होता है और स्लोप का यूज हम कैसे करते हैं, और आगे भी स्लोप पर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हमने आपको बताया स्लोप होता क्या है और स्लोप का हम कैसे यूज करते हैं। अब हमने शुरू किया है क्लास 11 का टॉपिक यूनिट स्ट्रेट लाइन। अभी हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।